गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार आप लोगों का फिर आरबी स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सत्र 2023-24 के लिए होगा। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे ढंग से देखिएगा और अच्छे ढंग से समझिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर भेजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं इस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जानने के लिए। वृत्त, सबसे पहले वृत्त खींचते हैं। आप लोगों को वृत्त, इससे पहले आप लोगों ने वृत्त पढ़ा है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये वृत्त है। वृत्त का सेंटर वो है, ठीक है। वृत्त का जो सेंटर है वो है। वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है। वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है। जो छोटा होता है उसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इस वृत्त में ये जीवा जो है, ये जीवा जो ए बी है, ये वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक लघु वृत्तखंड है और एक दीर्घ वृत्तखंड है। ये एक्स बी इसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और ये वाई बी इसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो फिर देखते हैं, मान लीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। मान लीजिए यहां से ऐसे ही मिलाया गया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सटीक फार्मूला है। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों के सामने फार्मूला है। θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ से जो दी जाती है, ये मान ये थीटा है। उसके बाद आर जो है ये रेडियस है। जिस दूरी से वृत्त को खींचा जाता है वो दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे ये आर है। अगर मान लीजिए चाप की लंबाई की बात होती है, चाप की लंबाई मतलब इससे भी लघु वृत्तखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, लघु वृत्तखंड के चाप की लंबाई। तो यहाँ से ए एक्स बी ये जो है चाप की लंबाई होगी और दीर्घ वृत्तखंड के चाप की लंबाई ये वाई बी होगी। यानी चाप की लंबाई होती है θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये 2 पाई आर जो है, ये 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर। और ये थीटा जो है ये कितना कोण बना रहा है, इसलिए यहाँ पे थीटा लिखा जाता है। θ/360 गुणे 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला हो गया। और एक चाप की लंबाई हो गई θ/360 2 पाई आर। अगर यहाँ पे लघु वृत्तखंड का ज्ञात करना है या तो फिर दीर्घ वृत्तखंड का ज्ञात करना है, उसके कारण आप लोग लेंगे। वो मेन चीज आपका थीटा पर निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से इसको ज्ञात करना है तो ये थीटा लिया जाएगा। अगर इसको ज्ञात करना है तो बाहर का ये जो एंगल बनाएगा उसका लिया जाएगा। कितना एंगल बन रहा है। ये बात हो गई वृत्तखंड की, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड की। अब हम क्या जानेंगे, आप लोग बताएंगे त्रिज्यखंड। क्या होता है त्रिज्यखंड? यहाँ से जब वृत्त की जो दो त्रिज्या इस तरीके से मिलती है
तो इसके बीच का जो पूरा क्षेत्र होता है, इसके बीच का ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? ये भी त्रिज्यखंड है और ये लघु त्रिज्यखंड है, और ऊपर का जो पार्ट होगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। तो लघु त्रिज्यखंड यह आप लोगों के सामने होगा, और इसका क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करते हैं उसके लिए भी देख लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। θ/360 पाई आर स्क्वायर ये जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये क्या हो जाएगा? वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसमें चाहे तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस θ/360 हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो यही है इसका फार्मूला। इस चैप्टर का जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसमें हम वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इस पर विशेष गौर कीजिए, क्योंकि आप क्लास वाली पढ़ाई यानी ऑफलाइन पढ़ाई आप लोगों के यूट्यूब पर है, इसलिए इसको गौर से देखिए। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपका बुक है जो एनसीईआरटी का बुक है, इसलिए इसमें से मैं आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है, जिसका कोण 60 अंश है, जिसका कोण 60 अंश है। आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन राइट किया है। मैंने पहले एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो ऑफलाइन की जो टीचिंग है वो आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल रही है। क्लास वाली टीचिंग आप लोगों के यूट्यूब पर है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, विशेष गौर कीजिएगा। जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। आगे आते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है, जिसका कोण 60 अंश। देखिए बहुत ही सरल भाषा में, देखिए बहुत ही सरल भाषा में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कह दिया 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो है आर रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। और क्या कर रहे हैं? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। जो एंगल बना रहा है, जो कोण बना रहा है वो क्या है? वो थीटा है। थीटा जो है ये 60 डिग्री का है, 60 अंश का है। आप लोगों को मैंने पहले ही ये फार्मूला बताया है त्रिज्यखंड ज्ञात करने का, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60/360। पाई देखिए जब तक अन्यथा ना कहा जाए
तब तक पाई का मान आप लोग 22/7 लिखे। या तो अगर 3.14 अगर उसमें लिखा रहेगा तो मान 3.14 लिखेगा, अदरवाइज 22/7 आप लोग पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा। 22/7 गुणे आर स्क्वायर, इसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या है तो 6 सेंटीमीटर है, 6 स्क्वायर। इस तरीके से ये राइट किया जाएगा। ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 का नाम 6, 6 36 हो जाएगा। 1/6 गुणे 22/7 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा। क्योंकि ये 6 स्क्वायर है इसलिए 6 स्क्वायर को 6 × 6 मैंने यहाँ पे राइट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। यहाँ जो है 6 से 6 ये हम काट देते हैं, उसके बाद 22 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों को भली बात ये पता होना चाहिए कि 22 छक्का 132 होता है। यहाँ पे 132 होगा, 132 होगा। उसके बाद यहाँ नीचे 7 है, 132/7 होगा, लेकिन इसके साथ इसका मात्रक क्या लगेगा उस बात की ओर आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेंटीमीटर है और हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। क्षेत्रफल इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज इतना ही। पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए लेकर के फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सॉरी मित्रों, मैंने यहाँ पर जो है 12.1 मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 11.1 होगा जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है उसके कारण। अब आता है प्रश्न संख्या 2 पर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये देखिए, ये परिधि है, ये वृत्त है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, यानी वृत्त ये पूरी लंबाई, ये जो पूरी लंबाई होती है ये जो है वृत्त की परिधि कहलाती है, वृत्त की सर्कमफेरेंस कहलाती है, यानी परिधि दिया है। परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि देखिए, अब हमको यहाँ पे परिधि का ही फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला लगाना है, परिधि का लगाना है, और परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr बराबर 22 हो जाएगा, या 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 22 हो जाएगा, या 22 × 44 गुणे r बराबर 22, 7 इसका गुणा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, या बराबर 22 × 7 154/44 हो जाएगा। काट लेते हैं, 11 × 4 = 44, 11 का नंग 11, 11 × 4 = 44, 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, 7/2 हो जाएगा। और इसके वृत्त का चतुर्थांश का रहा है, यानी थीटा, जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 360/4। उसके चतुर्थांश का चौथी हिस्सा, उसके चौथी हिस्सा का, तो 4 से इसको काटेंगे, 9 × 4 = 36। थीटा का जो मान आया है वो 90 डिग्री आया है। अब हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा मान 360πr²। चतुर्थांश का मतलब देखिए ऐसे ये है, सेंटर इसका है, यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, तो ये जो हिस्सा होगा ये सब बराबर होगा, 90-90 डिग्री कोण बनाएगा। और इसी का हमें क्षेत्रफल, इसी का हमें क्षेत्रफल एक निकालना है। ये जो थीटा है, थीटा 90 डिग्री हो गया, 90/360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r²। और जो r का मान है क्या है, 7/2 है, 7/2 का स्क्वायर,
यहाँ काट के छोटा कर लीजिए। 9 का 9 चौक 36, 1/4, 1/4 गुणे 22/7 हो जाएगा। 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये 11 हो जाएगा। तो 11 सते 77 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों का ये आंसर जो आएगा वो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इसको जो है अच्छे से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ छूट जाएगा वो चीज़ आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। और अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आऊँगा और कंटिन्यू मैं आप लोगों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है सारे का डेली मैं एक वीडियो आप लोगों को तैयार करके दूंगा। और उसको अगर आप लोग कंटिन्यू देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग 100 में 99 मार्क्स लाने के हकदार होंगे। धन्यवाद। आते हैं प्रश्न संख्या 3। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई है, मान लीजिए ऐसे कोई घड़ी है, ये मिनट की सुई मान लीजिए है, ये मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुंच जा रहा है, ये हो गया, ये भी हो गया। 5 मिनट में तो सबसे पहले हम केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण या आंतरिक कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण या आंतरिक कोण, जैसे पूरा राउंड जब घूमेगा पूरा, तो ये मिनट की सुई है, 1 मिनट में जो है 6 डिग्री बनाएगा, यानी 360। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 6 अंश 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगा, यानी मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में आंतरिक कोण, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में आंतरिक कोण या बनाया गया कोण। देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में 5 × 6 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ये थीटा हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब आप लोगों को ये पता है कि थीटा 30 अंश हो गया, और आर जो है त्रिज्या ये 14 सेंटीमीटर है। अब हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है। ये हो जाएगा 30/360 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर। इससे काट देंगे 30 × 30 और 12 आएगा यहाँ पे। 1/12 गुणे 22/7 हो जाएगा, गुणे 14 गुणे 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 2 आ जाएगा, और 2 का 2 2 छके 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, यानी 22 सत्ते 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में
रचित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और नोट बनाते रहिए।